आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां न्यूज। आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां न्यूज और मैं इस समय हूं पार्षद यावर हुसैन रेशू जी के यहाँ। समाजवादी पार्टी से आप 5 बार से सभासद रहे हैं, अभी वर्तमान में नगर निगम के पार्षद हैं और अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पार्षद हैं। आइए बात करते हैं यावर हुसैन रेशू जी से। रेशू जी, ये बताइए, पहली चीज तो आपका लाइव सरगर्मियां न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, क्या जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सभाएं हुई, रथ यात्रा निकली, उस रथ यात्रा में जितनी भीड़ एकत्रित हो रही थी, दिख रही थी, लाखों लाखों की भीड़ दिख रही थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी इस बार 2022 के इलेक्शन में? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। जो बात आपने पूछी, बहुत सही बात पूछी कि क्योंकि आजकल जो भी हैगा वो पब्लिक को अगर आप इकट्ठा करने लगिए तो 5 पब्लिक, 6 पब्लिक, 7 पब्लिक बड़े मुश्किल से आप इकट्ठा कर सकते हैं किसी को। और जो पब्लिक खुद चल के आए किसी के भाषण में, किसी के रैली में, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसने अपना क्या मन बनाया है। और पब्लिक ने 4.5 साल सिर्फ ये देखा है कि वो सिर्फ ठगी गई है पब्लिक, और ठग के उसको किस जगह ले जाके पहुंचाया हैगा, चाहे वो कोरोना का मामला रहा हो, चाहे कोई सा भी मामला रहा हो, जिसको भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें उसने सिर्फ ठगा ही गया हैगा, बाकी कुछ नहीं हुआ उसके साथ में। एक चीज अखिलेश यादव जी ने ये बोली है कि पुरानी पेंशन बहाली, जिसपे सरकारी कर्मचारी काफी जश्न भी मना रहे हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि पुरानी पेंशन बहाली के बारे में, जो चीज 2005 से बंद थी, जितने भी नई भर्तियां हो रही थी, उनको ये मालूम था कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी उनके रिटायरमेंट के बाद में। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात ला के और उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अपनी जो भी उनकी तहरीर है उसमें 4 चांद लगा दिए हैं उन्होंने, और वो ये करके दिखलाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी कहते हैं उसको करके दिखलाते हैं। चाहे वो बेवा पेंशन हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो कन्या विद्या धन हो, चाहे लैपटॉप बांटना हो, जो भी चीजें उन्होंने कही तो उसको पहले करके दिखलाया उन्होंने। तो इसी इन सब चीजों को देखते हुए पब्लिक ने पूरा रुझान बना लिया हैगा, और उन्होंने ये तय कर लिया हैगा कि इस घमंडी सरकार को, इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ के फेंकना है। यावर हुसैन रेशू जी, आप ये बताइए कि बीजेपी पार्टी में इलेक्शन आते ही हम देख रहे हैं कि एक तरह से भगदड़ मच गई इनके नेताओं की कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा लग रहा है इन नेताओं को कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, भाजपा के नेता जितने भी हैं उन्होंने ये जनता का रुख देख लिया है, और किस तरीके से पब्लिक ने अपना रुझान दिखला दिया हैगा कि इस जुमलेबाज सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। इसी वजह से उनके में भगदड़ मची हुई है, और वो लोग जितने भी हैं जो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, इसी वजह से वो छोड़ के समाजवादी पार्टी के दामन में आके गिर रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी भी यूपी में इलेक्शन लड़ने आ गए। क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और क्या यहाँ के मुस्लिम मतदाता एमआईएम का साथ देंगे? अखिलेश यादव जी का जिस तरह से देखा जाए कि मुसलमान सपोर्ट करते थे, क्या उसमें कोई कमी दिखेगी? देखिए, आपने बात बहुत अच्छी पूछी। मुसलमान कौम बहुत ही पढ़ी लिखी कौम है, और उसके कहने में और करने में कोई फर्क नहीं होता है। उसने हर चीज को देखा है, आजमाया है, और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के नहीं हैं। वो पहली बात तो बाहर के हैंगे, और जब वो बाहर के हैंगे तो उन्होंने बाहर में कुछ करके अपने यहाँ तो दिखलाया नहीं, बाकी दूसरे स्टेट में चले आते हैं। अभी बिहार चले गए, वो बिहार में उन्होंने क्या किया, अच्छी खासी सरकार बन रही थी, उसको नहीं बनने दिया उन्होंने। कलकत्ता चले गए, लेकिन कलकत्ता के मुसलमानों को मैं एक बात कहूंगा कि बहुत ही समझदारी का काम उन्होंने किया, और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, ओवैसी साहब को। वैसे ही हमारे मुसलमान जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमारी सरकार को, समाजवादी पार्टी की सरकार को बना के दिखलाएंगे। रेशू जी, आप 5 बार से पार्षद हैं, लगभग 30 साल पूरे होते हैं। इन 30 सालों में यहाँ की जनता, मैंने आपके क्षेत्र में घूमा भी है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आपकी बड़ी इज्जत भी है पूरे आपके वार्ड में, और खास करके इस पूरी विधानसभा में। लोगों का कहना है कि अभी तक आपको विधायकी का टिकट नहीं मिला।
लोगों को मला लें, इस पे क्या कहना है? देखिए, पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हैगा। पार्टी ने मुझे 5 बार टिकट दिया और टिकट दे के हमें जगदीश चंद्र बोस वार्ड से जिताया। हमारी क्षेत्रीय जनता ने, सम्मानित जनता ने मुझको जिताया और पार्टी की झोली में हमने ये सीट दी। पार्टी नेतृत्व ये देखना चाहता हैगा और वो ये देखता हैगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे नेता पार्षद दल बनाया। 15 साल से मैं नेता पार्षद दल हूं समाजवादी पार्टी का, अपने सदन के अंदर में। और वो टाइम टाइम पे पार्टी हमको हर चीज के नेतृत्व में जहां भी हमारी गुंजाइश होती है वो देती रहती है और उसने ये देखा है। और अगर उसने हमारे में कुछ अच्छाई देखी होगी तो हमें आगे बढ़ के विधानसभा टिकट देने की भी कोशिश करेगी। तो अगर हमारी टिकट कभी देती है या पार्टी हमारी टिकट हमको देती है तो हमारी क्षेत्र की जनता ये करके दिखलाएगी और ये सीट उनकी झोली में डाल के दिखलाएगी कि किस तरीके से एक ईमानदार आदमी को आपने टिकट दिया और उसके लिए हमने क्या करके दिखाया। रेशु जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से यूपी इलेक्शन में MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ गई है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, वो भी अपने प्रत्याशी उतारने, क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? उससे क्या अखिलेश यादव को कोई नुकसान होगा? देखिए, मुसलमान एक बहुत ही पढ़ी लिखी कौम हैगी। उसने हमेशा सोच समझ के जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया हैगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो यहाँ के पहली बात तो है नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के वो नहीं है, उत्तर प्रदेश के वो नहीं हैंगे। वो साउथ से आते हैंगे और जिस जगह से आते हैं अगर उनको यही चीज़ लागू करनी थी तो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं लागू की। वो सिर्फ हमारे जितने भी मुसलमान भोले भाले मुसलमान हैं उनको सिर्फ बहकाने के लिए यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये चीज़ करके दिखलाई बिहार में। कलकत्ता में भी ये करना चाहा लेकिन वहाँ के मुसलमान बहुत ही समझदार थे, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी वजह से उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैंगे वो बहुत ही समझदार हैंगे और जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही समझदारी से लेंगे, सोच समझ के लेंगे। ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन आते ही बीजेपी नेताओं की एक भगदड़ मच गई है भाग के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने में। क्या बीजेपी के इन नेताओं को ऐसा आभास हो चुका है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की आ रही है? क्या लगता है? देखिए, इसमें तो यही लगता हैगा कि जब सबसे पहले जो भी पब्लिक के बीच में जो बात होती हैगी वो पब्लिक को अच्छी तरीके से मालूम रहता है कि जो भी बदलाव है वो वोटर और पब्लिक जो होती है, जो वोटर होती हैगी वही सारी चीज़ें, सारा निर्णय लेती हैगी। वो उसने अपना मन बना लिया है पूरी तरीके से कि समाजवादी सरकार हमको लेके आना है और माननीय अखिलेश यादव जी को इस वक्त मुख्यमंत्री बनाना है। जो हालात हैं उसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ झूठे बयानबाजी की है और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लोगों को लालच दी। अभी कोविड जैसी महामारी निकली, कोविड में आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने काम किया, कितने लोग मर गए। किसी को कहते हैं दफन होने के लिए कहते हैं सही से सामग्री नहीं मिली, जलाने के लिए सही से सामग्री नहीं मिली, उनके अंतिम तिथि में कोई भी मतलब की सामग्री ऐसी नहीं मिली कि वो अपने लोगों की, अपने घर के लोगों की कहते हैं वो अंतिम संस्कार कर सकते। तो ये सारी चीजें पब्लिक ने देख ली हैं, पब्लिक देख के ये समझ गई है कि ये सिर्फ बोलबाजों की सरकार हैगी और ये वही करना चाहती है जो इनके एजेंडे में है, आरएसएस के जो एजेंडे में है वही ये करके दिखलाना चाहते हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं। देखिए, आप लगभग 5 बार, समय सीमा होती है 30 साल, 30 साल से आप पार्षद होते चले आ रहे हैं। एक बार आपका वार्ड भी चेंज हुआ है परिसीमन के अनुसार, आप वहां से भी लड़े तो भी जीत गए। क्या इन 5 सालों में आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं, इस विधानसभा से आपको एक बार भी विधायकी का टिकट नहीं मिला? ऐसा जनता का कहना है कि अब तक आपको विधायक होना चाहिए था, क्योंकि 5 बार का लगातार जीतता हुआ सभासद किसी विधायक से कम नहीं होता है। आपका इसका कोई मलाल नहीं है? नहीं, देखिए, ये पार्टी की नीति हैगी, पार्टी किस तरीके से किसको उठा के आगे लेके आना चाहती है। हम लोग तो एक समाजवादी के सिपाही है और सिपाही यही चाहता हैगा कि उसकी फौज का जो सिपह सालार हो वो हमेशा जीतता रहे और वो कामयाब होता रहे। और इसी वजह से हम
पार्टी ने जो हमको जिम्मेदारी दी, हमको पार्षद की जिम्मेदारी दी, हमारी जनता ने हमको कहते हैं इस लायक बनाया कि मैं पार्षद बना, और पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी नेता पार्षद दल की, जो कि हम 15 साल से निभा रहेंगे। अब पार्टी अगर मुझ में कुछ देखेगी तो मुझको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएगी। आप देख रहे थे, ये हमारे साथ सैयद यावर हुसैन रेशू साहब थे, और हमें लगता है कि जिस प्रकार से रेशू साहब ने बताया है कि अपने इंटरव्यू में कि जनता अखिलेश यादव की सरकार ला रही है, ईश्वर करे इनकी मनोकामना पूरी हो और सारी पार्टियों की मनोकामना पूरी हो। लाइव सरगर्मिया न्यूज से शैफ खान शारिक, लखनऊ।